हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट की जो सूर्य को छूकर गुजर गया पर उसकी जलने की कोई खबर नहीं आई। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है? आज हम आपको इसका राज बताएंगे और आपको बताएंगे कि ये स्पेसक्राफ्ट कैसे सूरज के पास गया और उसके साथ क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने के लिए कि एक स्पेसक्राफ्ट सूर्य की गर्मी का सामना कैसे कर सकता है, हमें पहले सूर्य के क्लाइमेट की परतों को समझना होगा। सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है, जिसका तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। यह आपके अनुमान से बहुत ज्यादा गर्म है, सूर्य की सतह से भी अधिक ज्यादा गर्म, जो केवल 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में कोई स्पेसक्राफ्ट कैसे जीवित रह सकता है? इसका उत्तर स्पेसक्राफ्ट में यूज, डिजाइन और मटेरियल में छुपा है। उदाहरण के लिए नासा के पार्कर सोलर प्रोब को कार्बन कार्बन मिश्रित मटेरियल से बने हीट शील्ड के साथ डिजाइन किया गया है, जो 1400 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेलने में सक्षम है। यह हीट शील्ड स्पेसक्राफ्ट के डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स को सूर्य की तेज गर्मी से बचाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण स्पेसक्राफ्ट की गति है। पार्कर सोलर प्रोब 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा करता है, जो इसे बहुत अधिक समय तक एक स्थान पर रहने और बहुत अधिक गर्म होने से बचने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त स्पेसक्राफ्ट को लगातार घूमने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसकी सतह पर समान रूप से गर्मी डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। लेकिन इन उपयोगों के साथ भी ऐसा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करना आसान नहीं है जो सूर्य के नजदीक की एक्सट्रीम स्थितियों में जीवित रह सके। नासा के इंजीनियरों ने पार्कर सोलर प्रोब के विकास और टेस्टिंग में वर्षों बिताए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सूर्य की गर्मी और रेडिएशन का सामना कर सके। स्पेसक्राफ्ट की मटेरियल और डिजाइन के अलावा सूर्य के पास स्पेसक्राफ्ट के जीवित रहने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण एडवांस तकनीक का उपयोग है। उदाहरण के लिए पार्कर सोलर प्रोब उच्च तकनीक वाले डिवाइसेस से लैस है, जो इस सूर्य के कोरोना, सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करने की अनुमति देता है। इन डिवाइसेस में एक उच्च रिजोल्यूशन कैमरा, एक मैग्नेटोमीटर और एक पार्टिकल डिटेक्टर शामिल है। पार्कर सोलर प्रोब मिशन का एक लक्ष्य वैज्ञानिकों को सूर्य और सोलर सिस्टम पर इसके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। उदाहरण के लिए सूर्य के कोरोना का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को सोलर ज्वालाओं के बारे में अधिक जानने की उम्मीद है, जिसका पृथ्वी की जलवायु और टेक्नोलॉजी पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। पार्कर सोलर प्रोब द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा को रियल टाइम में पृथ्वी पर वापस भेजा जाता है, जिससे वैज्ञानिक सूचनाओं का विश्लेषण और व्याख्या जल्दी कर सकते हैं। यह भी ध्यान देना जरूरी है कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के पास जाने वाला एकमात्र स्पेसक्राफ्ट नहीं है। उदाहरण के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटल फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया था और इसे सूर्य के करीब से अध्ययन करने के लिए ही बनाया गया है। सोलर ऑर्बिटल उच्च रिजोल्यूशन कैमरा और एक स्पेक्ट्रोमीटर सहित 10 साइंटिफिक डिवाइसेस से लैस है और इससे सूर्य के व्यवहार में और भी अधिक इंसाइट प्रदान करने की उम्मीद है। पार्कर सोलर प्रोब द्वारा देखी गई एक दिलचस्प घटना स्विच बैंक नामक एक प्रक्रिया है, जो सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में तेजी से परिवर्तन है। यह स्विच बैंक वैज्ञानिक के लिए एक पहेली रही है, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं और सूर्य के व्यवहार के लिए, हमारी समझ के लिए वो हम महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। पार्कर सोलर प्रोब मिशन का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह एक स्पेसक्राफ्ट द्वारा सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2020 में पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की सतह के 11.6 मिलियन मील यानी 18.6 मिलियन किलोमीटर के भीतर आया, जो कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट की तुलना में सबसे करीब है। यह रिकॉर्ड तोड़ निकटता वैज्ञानिकों को पहले से कई अधिक विस्तार में सूर्य का अध्ययन करने की अनुमति देता है। सूर्य के लंबे समय से चले आ रहे कुछ रहस्यों को खोलने में मदद कर रही है। अविश्वसनीय तकनीकी प्रगति, जिसने स्पेसक्राफ्ट के लिए सूर्य के पास जीवित रहना संभव बना दिया है, अभी भी चुनौतियों का सामना करना बाकी है। उदाहरण के लिए सूर्य के पास तेज रेडिएशन स्पेसक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक के लिए समस्या पैदा कर सकता है।
और अत्यधिक तापमान समय के साथ मटेरियल को खराब कर सकता है। हालांकि निरंतर रिसर्च और विकास के साथ यह संभावना है कि हम इस चुनौतियों के से पार पाने में सक्षम होंगे, अपने यूनिवर्स के रहस्यों का पता लगाना जारी रखेंगे। यूनिवर्स की हमारी समझ और अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना के लिए सूर्य का अध्ययन महत्वपूर्ण है। सूर्य के सबसे निकट का तारा है और इसके व्यवहार का हमारे ग्रह की जलवायु और मौसम के पैटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सूर्य का अध्ययन करके हम बेहतर भविष्यवाणी कर सकते हैं और स्पेस मौसम की घटनाओं की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि सोलर फ्लेयर, जो हमारी तकनीक और बुनियादी ढांचे पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा सूर्य के अध्ययन से हमें यूनिवर्स में अन्य तारों के व्यवहार को समझने में भी मदद मिल सकती है। सूर्य एक बड़ा मिडिल आयु वर्ग का तारा है और इसके व्यवहार का अध्ययन करने से तारों के जीवन चक्र और ग्रह सिस्टम में निर्माण में बहुत इंसाइट मिल सकती है। सूर्य का अध्ययन हमें यूनिवर्स के बारे में कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब देने में भी मदद कर रहा है, जैसे कि सब्सटेंस की ओरिजिन और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की भूमिका, सूर्य के व्यवहार और यूनिवर्स के बाकी हिस्सों के साथ इसकी इंटरेक्शन का अध्ययन करके हम अंडरलाइन फिजिक्स की बेहतर समझ हासिल कर सकते हैं, जो हमारे यूनिवर्स के व्यवहार को कंट्रोल करती है। अंत में सूर्य के पास जीवित रहने के लिए स्पेसक्राफ्ट की क्षमता एक रिमार्केबल उपलब्धि है, जो हमारे सोलर सिस्टम और संपूर्ण यूनिवर्स के अध्ययन के लिए नई संभावनाएं खोल रही है, जो संभव है कि उनकी सीमाओं को आगे बढ़ते हुए हम नई इनसाइट और खोजों को अनलॉक कर सकते हैं, जो हमारे यूनिवर्स में हमारे स्थान और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।